नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, सुबह की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बिहार में कैबिनेट बैठक हुई और जिसमें कि विभिन्न विभागों को स्वीकृति दी गई, लेकिन समाज कल्याण विभाग की स्वीकृति कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक खबर आपको पता चलने वाला है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आंगनबाड़ी सेविका को अब सुपरवाइजर के लिए रास्ता जो है साफ हो गया है। तो यही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए एक बड़ी खबर निकल करके आई थी। बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ मानदेय को लेकर के या मानदेय वृद्धि को लेकर के उस कैबिनेट बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई। चलिए आज हम एक पत्रकार से रूबरू हो रहे हैं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष के संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिंदेश्वर सिंह, और सारी डिटेल जो है इस महा हड़ताल के बारे में बता रहे हैं। सरकार क्या दे रही है, अन्य राज्य क्या दे रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को पूरी जानकारी देखिएगा। वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं या आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने की जो एनर्जी है वो बरकरार रहे। चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। के संगठन के राज्य स्तर के और जिला स्तर के भी पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, जिन लोगों से मैं चैनल के माध्यम से आम पब्लिक को रूबरू कराना चाहता हूं। और मैं जानना चाहूंगा, सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, संयोजक मंडल सदस्य संयुक्त संघर्ष समिति। सर मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा कि आज इन लोगों का 15वां दिन है। आगे के लिए आपके तरफ से इन लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश होगा? संयुक्त संघर्ष समिति पूरे 1 महीने का प्रोग्राम जो है सरकार को सौंप दिया है। इन लोगों को जानकारी है। आज हड़ताल अवधि के आंदोलनात्मक कार्यक्रम का यह प्रथम चरण का समापन हो रहा है। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो विधायक और सांसद महोदय का घेराव कर करके मांग पत्र समर्पित किया जाएगा। उनसे निवेदन किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा कि हमारी मांग पत्र का सरकार को, बिहार सरकार को और भारत सरकार को अनुशंसा करिए। ये दूसरा कार्यक्रम है। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम होगा जिला मुख्यालय पर 5 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन, और फिर राज्यव्यापी प्रोग्राम होगा विधानसभा का घेराव। सर ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जिला में कब से प्रोग्राम आपका शुरू होने जा रहा है? 2 से 6 नवंबर। 2 तारीख से 6 तारीख तक नवंबर में। सर आप लोगों का जो ये 5 सूत्री मांग है, इसको लेकर के अभी तक बिहार सरकार के द्वारा क्या आप लोगों को मैंने ये कहा गया है या क्या क्या बोला जा रहा है? बिहार सरकार के तरफ से माननीय मंत्री, प्रधान सचिव, उपस्थित डायरेक्टर साहब भी थे। 29 तारीख को ही बुलाहट हुआ था, वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हड़ताल को अभी स्थगित करिए। हम लोग प्रोसेस में हैं और कुछ न कुछ मांग जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री नहीं बोलते हम लोग आपको खुल करके आश्वासन नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के द्वारा यह कहा गया कि चूंकि इसी तरह की बात लगातार 5 साल से हो रही है, कभी भड़बल कभी लिखित समझौता हो जाता है, लेकिन मांग पूरा नहीं होता है। छोटा मोटा मांग जिसमें कोई बहुत अर्थ नहीं निकलता, वो 1-2 को दे दिया जाता है और उसी को गिनाया जाता है कि हम तो दे दिया है। तो ये मूल बात है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इस बार सेविका सहायिका ठान लिया है, करो या मरो का। जब तक इनको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि झारखंड 5000 देता है और राज्य सरकार केरला, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम में भी शायद है, ये सब 10,000, 12,000, 15,000 तक मिलता है। और बिहार सरकार 1450 बोलने में शर्म आता है। तो हम लोगों का मांग है कि कम से कम 10,000 रुपया बिहार सरकार भी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे। इससे पहले हड़ताल नहीं टूटेगा, आंगनबाड़ी केंद्र का ताला बंद रहेगा। अभी तो 1 महीने का प्रोग्राम है, ये 2 महीना चले, 3 महीना चले। हम लोग तो 54 दिन तक हड़ताल कर करके पहले इतिहास बना चुके हैं। तो अब तो 64, 74, 94 दिन में चलेगा। लेकिन
और सरकार हमला बोल रही है, अभी से डरा रही है, धमका रही है, हड़ताल पर वापस हो जाओ। अदर मीडिया के स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कहीं न कहीं से इन लोगों को प्रयास किया जा रहा है दिग्भ्रमित करने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, दिग्भ्रमित तो कई तरह से किया जा रहा है। सरकार तो चिट्ठी ही निकाल दी, पेपर में परसों विज्ञापन निकला था हिंदुस्तान में कि 16 तक आप काम पर नहीं आएंगे तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। यूनियन के तरफ से, संयुक्त संघर्ष समिति के तरफ से भी आज हम लोगों ने भेज दिया उनको जवाब। कल पेपर आया था, आज हम लोग जवाब भेज दिया कि आप भी अगर सेविका सहायिका सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आती है तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी आते हैं, और हम यूनियन वाले उनके लिए भी सिक्कड़ लगाए हुए हैं, उनको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप कैसे बर्खास्त कर दीजिएगा? तो क्या आप लोग जो न्यूनतम मांग थी मजदूरी है उसके लिए सरकार के यहाँ थी, आपको न्यायालय में जाने के लिए तैयार नहीं है? न्यायालय तो दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, भारत का संविधान बोलता है कि जीवन जीने लायक पारिश्रमिक दिया जाए, वहाँ जाने की क्या बात है? तो फिर इन लोगों को क्या परेशानी है? इन लोगों को परेशानी यह है कि सरकार उसको कानून सम्मत, विधि सम्मत, उचित सम्मानजनक मानदेय नहीं दे रही। सरकार को न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन करने में क्या आपत्ति है? टाल मटोल करती है, ये थोड़े कहती है कि हम नहीं करेंगे। काम के समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का है ना डायरेक्शन। बिल्कुल है। ये आंगनबाड़ी पर लागू नहीं होता है? सब पर लागू होगा। तो ये आप लोग ना पूछिएगा, हमरा से कितना पूछते हैं? नहीं, नियमता तो ये होना चाहिए कि सभी कर्मचारियों के लिए एक नियम, एक ये होना चाहिए, सबके लिए उचित जो हो पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन को लेकर अगर यदि जो सरकार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, उस परिस्थिति में आप क्या करना चाहेंगे और अपने यूनियन के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कह दिया है पहले से, कहने का जरूरत नहीं है कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो आंगनबाड़ी के पेट पर लात मारने का काम करेगा, ये आंगनबाड़ी उनको कुर्सी पर लात मार के भगा देगी। यानी जो अभी सरकार है उसको आप लोग इस नारा से सूचित कर चुके हैं कि भाई अगर हम लोगों का मानदेय या जो हम लोगों की जो मांग है, 5 सूत्री मांग, उसको पूरा नहीं करती है तो हम लोग बिहार सरकार के विरुद्ध अपना कदम उठाएंगे। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत